ये देखिए 8 बज गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं बर्थडे बॉय। क्या होने वाला है अब तो भगवान इंतजार करते करते थक गए। अरे सुनो तो, जा कहाँ रहे हो? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैं अपने हस्बैंड की बर्थडे की तैयारी कर रही थी और पूरा काम हो चुका था, हमारा खाना वाना बन चुका था और हम लोग तैयार होने जा रहे थे, पर वो अभी तक नहीं आए हैं। शाम को 6 बजे का बोल के गए थे और अभी 7 बज गए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। देखिए हम सब तैयार हो गए हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ और बर्थडे बॉय का कोई भी अता पता नहीं है, कब है आएंगे, कहाँ है, कुछ भी नहीं पता। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, खाना बन चुका है, सभी लोग तैयार हो गए हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ, पर वो अभी तक नहीं आए हैं। इंतज़ार बहुत भारी पड़ रहा है। सच ही कहते हैं, जिसके साथ बीतती है उसी को पता चलता है। आज मुझे रमा जी का एहसास हो रहा है, अयान मॉम एंड ब्यूटी का, कि किस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइजिंग पार्टी रखी थी। उनके हस्बैंड भी अपनी जगह सही थे क्योंकि वो काम में फंसे हुए थे और मेरे हस्बैंड भी काम में फंसे हुए हैं, और रमा जी भी अपनी जगह सही थी क्योंकि वो इतना इंतजार कर रही थी। उनके हस्बैंड अगर आ गए थे, थोड़े तू मैं हो गई थी, लेकिन उन्हें अपने बर्थडे सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। अब देखते हैं मेरे हस्बैंड का रिएक्शन क्या रहेगा, क्योंकि आएंगे तो 100% झगड़ा तो होना ही है, थोड़ा सा हो भले ही, लेकिन देखते हैं फिर उनका रिएक्शन क्या रहता है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, बर्थडे मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। ये देखो सब लोग तैयार हो रहे हैं और बर्थडे बॉय का कुछ भी अता पता नहीं है। देखो हमारी न्यू है ना, तैयार हो गई है लिपस्टिक लगा के अपने बड़े पापा के बर्थडे के लिए। क्यों है ना, बड़े पापा के बर्थडे के लिए ये यहाँ पे डले हुए हैं। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं पापा कब आएंगे और सभी यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए 8 बज गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं बर्थडे बॉय। क्या होने वाला है अब तो भगवान ही मालूम। सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आ जाए तो केक कट जाए और खाना वाना हो जाए, और सब पोजीशन बदल कर इंतज़ार कर रहे हैं। फिर 8:45 बजे उनका फ़ोन आया कि वो आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो छोले वगैरह गरम कर ले और मंचूरियन का बाकी का मसाला बना के रख लें, जिससे कि जब वो आए तो बना दें। और ये आ गए हैं, तो बेटा गेट पर ही खड़ा था केक लेकर उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर हम लोगों में थोड़ी सी इंतजार करते करते थक गए। क्या करें यार, वो तुम्हें क्या बताऊं, एमपी का पूरा पेज खाली था। पेज खाली नहीं होता तो जल्दी आना। थोड़ी सी तू मैं हुई, जो कि जाहिर सी बात थी। मैं भी इंतज़ार कर रही थी पर वो भी मजबूर थे, वो जानबूझ के लेटने हुए थे। फिर मैंने सोचा कि अब ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाते हैं वरना बात आगे बढ़ जाएगी। फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिखाया जो उनके फ्रेंड ऑफिस में देखे गए थे, और तो फिर मेरा गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो गया। फिर उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला। सॉरी, भूख लग रही है तो चलो फिर अब आ गए हैं बर्थडे बॉय, तो केक काटते हैं चल के। चलो फिर खाना और बाद में मिलते हैं आपसे। और फिर वो 1 घंटे के लिए ही आए थे, फिर उन्हें वापस भी जाना था क्योंकि आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। तो मैंने भी सोचा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और फटाफट से केक काट लेते हैं। तो मम्मी यहाँ पर उनका टीका करके आशीर्वाद दे रही हैं अपने बेटे को, और फिर हमने फटाफट से केक काटा और सेलिब्रेट किया उनका, क्योंकि फिर उनको जाना भी था। फिर सबको हमने केक खिलाया, और ये हमारा बच्चों का हो या हमारा एनिवर्सरी हो, बर्थडे कुछ भी हो, हम मम्मी के रूम में ही सेलिब्रेट करते हैं, वहीं पर डेकोरेशन वगैरह करते हैं। पर आज हमने डेकोरेशन नहीं की थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले बच्चों के में ही अच्छा लगता है डेकोरेशन वगैरह करना, तो परेशान मत होना, वैसे भी टाइम कम था। तो फिर हम लोगों ने एंजॉय किया, केक वगैरह खाया और फटाफट उनको जाना था, भूख का टाइम भी हो गया था। तो मैं किचन में आ गई। सबसे पहले मैंने सोचा मंचूरियन बना लेती हूँ, तो मसाला तो तैयार था, बस गरम करके बॉल्स डालने थे मंचूरियन के। और यहाँ पे दूसरी बात, थोड़े से छोले और गर्म होने रख दिए थे, और मैंने और मेरी देवरानी ने फटाफट से मिलके हमने सबको खाना खिलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मेरे मंचूरियन भी तैयार हो गए थे, तो मैंने कुलचे
सेकने के लिए तैयारी कर ली। तो तवा वगैरह गर्म हो गया था, बच्चे भी भूखे थे, देवर भी भूखे थे, सभी लोगों को भूख लगी रही थी और उनको जाना भी था। तो फटाफट से मैंने कुलचे सेके और मेरी देवरानी थाली लगाती जा रही थी। तो ये देखिए थालियाँ तैयार हो गई। ये प्याज वाली थाली मेरे पति की है और बिना प्याज वाली मेरे देवर की, क्योंकि मेरे देवर कच्चा प्याज नहीं खाते हैं। तो फिर हमने फटाफट से खाना बनाया, कभी मैं खिला रही थी और कभी मेरी देवरानी सेकती जा रही थी और खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। छोले कुलचे सबको बहुत ही ज़्यादा लगे और सबने पेट भरकर और प्यार से खाया। खाने का टाइम हो गया था तो मैंने मम्मी इसका आप भी खा लो। तो अब मेरी देवरानी सेकने लगी थी तो मैं खिलाती जा रही थी। बस ऐसे ही मिलजुल के हम लोग काम कर लेते हैं। मैंने कई वीडियो में आपको कैसा लगा? शानदार पार्टी, शानदार खाना और शानदार पार्टी, शानदार खाना, शानदार अरेंजमेंट और थैंक यू। और अभी भी एक शानदार चीज बाकी है कि इसके वीडियो लाइक करेंगे तब वो पार्टी और शानदार होगी। ओके बाय। और ये अब ऑफिस के लिए वापस चले गए हैं, जा रहे हैं मतलब ऑफिस के लिए। और बाद में आएंगे जब इनका काम ख़त्म हो जाएगा। इनका काम रात का ही होता है क्योंकि ये प्रेस मीडिया में है। और हमेशा की तरह सबको खाना खिलाने के बाद मैंने और मेरे देवरानी ने खाना खाया। कुलचे हमने सेक के रख लिए थे, फिर साथ में बैठ के दोनों ने खाना खाया। सभी लोगों ने खाना खा लिया है और ये भी ऑफिस चले गए हैं। अब आएंगे फिर रात को जब इनका काम हो जाएगा। अब मैं भी चेंज करूँगी और किचन विचन साफ करके डाल दूँगी। पूरा दिन हो गया है लगे लगे, अब थोड़ा आराम करूँगी। और आज इनके बर्थडे के दिन हमें एक बहुत ही गंदा काम करना पड़ा क्योंकि हमें अपनी सासू माँ यानी मम्मी जी को कमरे से उनके बाहर निकालना पड़ा। उनको उनका कमरा छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ा। पर हम भी क्या करते, मजबूर थे, हमें भी जगह कम पड़ती है तो हमें ऐसा करना पड़ा। क्योंकि हमारे बेडरूम का चल रहा है मेकओवर। पूरा कमरा पड़ा हुआ बिखरा, सारा सामान निकाल चुके हैं। बाहर पैर रखने की भी जगह नहीं है, बेड वगैरह सब बाहर रख दिए निकाल के। तो हमारे पास सोने की जगह नहीं थी। और मम्मी जी का रूम काफ़ी बड़ा है, आपने देखा ही है, और उनका बेड भी काफ़ी बड़ा है। तो हमने सोचा कि अब हम उसी में सोएंगे और मम्मी गेस्ट रूम में सो जाएंगी। उनका इसी कमरे में मंदिर वगैरह भी रखा हुआ, काफ़ी बड़ा रूम है। मम्मी गेस्ट रूम में सो जाएंगी, मजबूरी है, 4-5 दिन की बात है। फिर हम अपने कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारा कमरा तैयार हो जाएगा, मम्मी अपने कमरे में शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए बच्चे सो भी गए हैं। बहुत ही ज़्यादा वो थक गए थे, पूरे दिन मस्ती की, पापा का इंतज़ार करते करते और ज़्यादा थकान आ गई थी तो वो सो गए हैं। मम्मी जाके गेस्ट रूम में सो गई हैं जाके। और अब मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोती हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, बाय बाय।